अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर खिदमत हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर में हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेटा? तो डेटा बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। और इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ये बताती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डेटा, या कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी कि आप जितने भी वेरिएबल को स्टडी करते हैं, उनसे जो ऑब्जर्वेशन उठाते हैं, कंसिडरेशन करते हैं उनकी इनटू योर स्टडी, दैट इज कॉल्ड डेटा। यानी कि हर ऑब्जर्वेशन को जो आपने कलेक्ट किया और जब आप उनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं, और मोर देन वन ऑब्जर्वेशन जब आपके पास आ जाती हैं, तो उन तमाम को मिलाकर जो हम बात करते हैं वो डेटा कहलाता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब डेटा की भी मेजर दो अकसाम होती हैं, यानी कि एक प्राइमरी डेटा कहलाती है और एक सेकेंडरी डेटा। तो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट हैंड डेटा जो होता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है कि हम किसी के बारे में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करें, या हम अब देखते हैं कि हमारे घरों पर भी अक्सर करके क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, सवालनामा आ जाता है, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ सवालात के जवाबात चाहिए होते हैं, और वो क्वेश्चनर आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आती है या किसी भी चीज की रिसर्च में काम आती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या आप डायरेक्टली किसी का पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये अकसाम प्राइमरी डेटा की एग्जाम्पल्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन बट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यानी कि किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा, किसी और की गैदर की गई इंफॉर्मेशन, वो तमाम के तमाम सेकेंडरी डेटा के तौर पे इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे पब्लिकेशंस होती हैं, मींस कि आपने कोई रिसर्च आर्टिकल देखा किसी पेपर के अंदर, वो पब्लिकेशन है, वो रिसर्च किसी और की है, लेकिन चूंकि वो आपकी रिसर्च में हेल्पफुल होगी, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो जो पब्लिकेशन है यूजफुल है, बट इट इज नॉट collected by you, it was collected by someone else who published that paper earlier। और फिर हम बात कर लेते हैं ट्रेड जर्नल्स। इसी तरीके से मल्टीपल ट्रेड जर्नल्स होते हैं, तो जिनमें आपके बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, वहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने रिसर्च में कोट कर सकते हैं, अपने डेटा के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो भी आपका सेकेंडरी डेटा होगा। इसी तरीके से न्यूज़पेपर से मिलने वाली जो डेटा होता है वो भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है। इसी तरह मुख्तलिफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कंपनीज में बाकायदा R&D डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो भी काम कर रहे होते हैं। अगर वो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी जो डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं, वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा होगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज में रिसर्च सेंटर्स कायम होते हैं जो स्कॉलर्स की मदद कर रहे होते हैं। स्कॉलर्स वहां अपनी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। वो रिसर्च भी अगर आप यूज करना चाहें अपनी रिसर्च के लिए, तो वो भी आपके लिए सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेजर फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। यानी कि जितने भी फैक्ट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, रिसर्च के लिए जो भी आप काम करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स तलाश करते हैं, उनको अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो वो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है। इसी तरीके से डेटा को कलेक्ट करना भी स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि उस डेटा से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, तो हर डेटा के अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उससे जब आप
अपना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक फंक्शन है आपका स्टैटिस्टिक का। फिर बात कर लेते हैं डेटा के कंपैरिजन की। तो स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी भी ट्रेंड को मालूम करने के लिए आपको अपने डेटा को कंपेयर करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू योर पास्ट जो डेटा होता है आपका प्रीवियस डेटा उससे, या लोकेशन के हिसाब से, या कोई भी उसकी बेसिस बनती है। तो वो जो कंपैरिजन होता है ये भी एक मेजर फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। फिर आगे बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन फोरकास्टिंग एनीथिंग सच एज ट्रेंड। जो ट्रेंड्स होते हैं कि अब फोरकास्टिंग में आगे क्या होने वाला है तो आप फोरकास्ट करते हैं, लेकिन यहां एक लिमिटेशन है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। जो मेजर जो फंक्शन होता है जिसके लिए हम ये तमाम काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते हैं, तो हम स्ट्रेटजीज को और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए ही ये तमाम काम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करते हैं ये फंक्शंस आपकी समझ आए होंगे। आगे बात कर लेते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस मौजूद होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से भी कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो लिमिटेशन है इसकी, ये बात करती है एग्रीगेट, यानी कि एज ए होल बात करती है, किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक इसका ही आता है, लिमिटेशन ही आती है। फिर बात कर लेते हैं, इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसको एक्सप्रेस करती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आगे फिर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर चीज की नेचर दूसरे से अलग होती है, तो हर चीज के लिए एक ही लॉ सूटेबल नहीं होता। तो आपको ये एग्रीगेट तो बता देती है, लेकिन इसके लॉज परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकते जो हर कंडीशंस में एप्लीकेबल हो। तो यही इसकी एक लिमिटेशन है। और फिर आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि एक लेमैन जो होता है, एक आम बंदा होता है, वो इतना एफिशिएंटली स्टैटिस्टिकल डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता उसके साथ। तो इसके लिए एक सफिशिएंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स की चीज़ों को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आएगी स्टूडेंट्स। फिर बात कर लेते हैं कि किन फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन है, या इन अदर वर्ड स्कोप कहां है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो दुनिया है अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुकी हैं इस वजह से, और इसीलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अब रिसर्च की भी फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, और जहाँ जहाँ रिसर्च मौजूद है वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। जैसा कि हमने आपको अपनी पहले डेफिनेशन में बताया था कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज द टूल ऑफ रिसर्च। So without tool you cannot conduct the research, and research is everywhere in every field, whether it is business field, it is medical field, it is engineering field and so on and so forth। हर जगह आपके स्टैटिस्टिक्स काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको देते हैं कोविड-19 के हवाले से। तो ग्लोबली एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, अब चीजें तब्दील होंगी, रिसर्च का काम अगेन बहुत ज्यादा आ चुका है। बिजनेस वर्ल्ड में ये काम जब होगा तब होगा, लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो एप्लीकेशन है आप मेडिकल फील्ड में इस वक्त देख सकते हैं। कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और ये स्टैटिस्टिकल डेटा ही आपको बता रहा है कि ये कितनी डेडली है, किसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ये तमाम की तमाम चीजें जो हम बात कर रहे हैं, जो एंटिसिपेशन है हमारी, वो तमाम की तमाम स्टैटिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर ही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन का चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।